नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा वादा। बोले बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से देश को बचाएंगे। 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ का कांग्रेस ने कर दिया वादा, जिसके बाद गुजरात और हिमाचल में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार, महिला से मारपीट और अभद्रता करने का है मामला। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि बागियों को धमका रहे हैं प्रधानमंत्री, वायरल वीडियो का हवाला देकर सिंघवी का बड़ा हमला। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 से ये बड़ी खबर। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर, बीजेपी के बागियों पर रहेगी इनकी नजर। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नतीजे बताते हैं कि लोगों का समर्थन हमारे साथ। उपचुनाव में जीत पर बोले उद्धव ठाकरे। और यहां पर महाराष्ट्र की सियासत में मचा उथल पुथल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का और भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ, वादा कर राहुल गांधी बोले बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से देश को बचाएंगे। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय होने लगी है। और रविवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के 8 वचनों को शेयर किया। और इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लोगों को भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कई वादे किए। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ। हम गुजरात के लोगों को किए सारे वादे, कांग्रेस के किए 8 वचनों को निभाएंगे और बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से प्रदेश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाया जाएगा और कांग्रेस की बनेगी सरकार? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार, महिला से मारपीट और अभद्रता का है मामला। जी दोस्तों, रामपुर में महिला के साथ बीच सड़क अभद्र हरकत करने के मामले में बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई की गई है और स्थानीय पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022, बागियों को धमका रहे प्रधानमंत्री, वायरल वीडियो का हवाला देकर सिंघवी का बड़ा हमला। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाया कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि इस वीडियो में भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार के साथ पीएम मोदी के साथ बातचीत हो रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं कि वो कांगड़ा जिले के फतेहपुर सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव न लड़ें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो में पीएम बागी कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर, बीजेपी के बागियों पर रहेगी इनकी पूरी नजर। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सीएम गहलोत को राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते देखा जाएगा। दरअसल सीएम गहलोत का शनिवार को ही गुजरात का दौरा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सीएम गहलोत ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नतीजे बताते हैं कि लोगों का समर्थन हमारे साथ। उपचुनाव में जीते उद्धव ठाकरे तो किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की अंधेरी सीट से ऋतुराज लटके की एक तरफा जीत पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुशी जताई और इशारों में सीधे बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत विजय से हुई है, इसीलिए भविष्य की लड़ाई की चिंता नहीं है। हमने एकता से ये लड़ाई लड़ी और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सभी चुनावों में हम ही जीतेंगे। उन्होंने नोटा के दूसरे नंबर पर आने पर इशारों में बीजेपी पर निशाना साध दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नोटा के पीछे कौन है सब जानते हैं, बीजेपी ने क्या किया मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बता दें कि शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुराज लटके ने रविवार को मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात और हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करे कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद के बदल गए सुर। जी हाँ दोस्तों, आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं उनकी
धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था। इसका कारण पार्टी का सिस्टम कमजोर होना था और मैं अब भी चाहता हूं कि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस बनाएगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कम से कम 10 लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय जनता पार्टी बागियों से परेशान है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की बढ़ गई है मुश्किल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बागियों से जबरदस्त परेशान है। भाजपा द्वारा 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इन विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध बगावत के सुर अपना लिए हैं, जिससे भाजपा को नियम तोड़ने और बगावत करने वाले नेताओं को 6 साल के लिए निलंबन की धमकी देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन 2022, झूठे वादे नहीं करता, 15 लाख रुपए नहीं दूंगा, गुजरात में लोगों से बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से सभी पार्टियों ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 15 लाख रुपए दूंगा, वो नहीं दे सकते। जो काम मैं दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैं कर चुका हूं, वही काम का वादा गुजरात से करता हूं। केजरीवाल ने यहां जनता से कहा कि 27 साल बीजेपी को दिए, 5 साल आम आदमी पार्टी को दीजिए। केजरीवाल ने यह गिनाया कि वो गुजरातियों के लिए क्या काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कुछ दावे किए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा का 27 साल का शासन अब अंत की तरफ आ गया है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बोले अरविंद केजरीवाल, डबल इंजन लाने से ब्रिज टूटेगा, नया इंजन लगाओगे तो शानदार मोरबी ब्रिज बनाएंगे। जी दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि मोरबी में मारे गए 150 लोगों में से 55 बच्चे थे। कंपनी और उसके मालिक का नाम FIR में क्यों नहीं डाला गया? उन लोगों से कोई तो रिश्ता है जो उन्हें बचाया जा रहा है। डबल इंजन लाने से ब्रिज टूट जाएगा, नया इंजन लाओगे तो शानदार मोरबी ब्रिज बनाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 60 दिन पूरे। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण हो गए शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा में सेंध लगाने के बाद अब राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा की बड़ी नेता सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की थी और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक बेहतर नेता बनकर एक अच्छा विपक्ष भारत को देंगे। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है यहाँ पर राहुल गांधी ने और आम आदमी के पूर्व दिग्गज नेता प्रशांत भूषण अब इसमें शामिल हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ तो खासियत है दोस्तों। ये नफरत के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसियों की लड़ाई है और नफरत की राजनीति का उल्टी गिनती इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों पर शुरू हो चुका है और यही कारण है कि सभी दलों के जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं और सबका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि इस देश की राजनीति को साफ किया जाए और जो नफरत की राजनीति करके जो उसका फायदा उठाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम 10 लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनंत सिंह के सामने ना सूरजभान की ताकत टिकी, ना बीजेपी की रणनीति, मोकामा में फिर जीत गई RJD। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मोकामा में एक बार फिर से अनंत सिंह का जादू सिर चढ़कर बोला। अनंत सिंह की पत्नी और महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को हरा दिया है। दरअसल चुनाव होने से पहले ही माना जा रहा था कि अपने पति और RJD के विधायक रहे अनंत सिंह की सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीतकर मोकामा से जीत का सिलसिला बरकरार रखेंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक अन्य बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के CM योगी को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर दिया है और कांग्रेस ने प्रचार अभियान के CM योगी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी थी। कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय ने बताया कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमीरपुर के बड़सर में योगी ने
में संबोधन के दौरान समुदाय विशेष को प्रभावित करने को लेकर बयान दिया था और इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले हिमाचल और गुजरात में राजस्थान ओपीएस को लेकर भ्रम फैला रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भ्रम फैला रही है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना अभी लागू नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजस्थान में ओपीएस की केवल घोषणा हुई है और किसी को लाभ नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डलहौजी में बीजेपी उम्मीदवार डीएस ठाकुर के पोस्टर पर लगे ओपीएस के पोस्टर। चंबा में ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम इस वक्त भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जहां पर भाजपा एक तरफ बागियों से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी भाजपा पर आरोप लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपीएस का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए अहम हो गया है और जिला चंबा के डलहौजी में बीजेपी के उम्मीदवार डीएस ठाकुर के पोस्टर के ऊपर ओपीएस के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस कारण ये क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पोस्टर ओपीएस ना यानी कि वन पेंशन स्कीम न मिलने और बीजेपी ने इस पर कोई भी संकेत न देने के चलते नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ आक्रोश में ये पोस्टर लगा दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी हिमाचल हार रही है, इसीलिए पीएम डेरे का चक्कर लगा रहे हैं। डेरा ब्यास दौरे को लेकर कांग्रेस ने कसा पीएम मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलने के लिए अमृतसर पहुंचे थे और इस मामले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हार रही है और इसीलिए पीएम मोदी बागियों को धमका रहे हैं और डेरे का चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी हिमाचल हार रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री बागियों को धमका रहे हैं और पीएम फोन पर उम्मीदवार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इससे बीजेपी की घबराहट साफ होती है। इससे साफ है कि पीएम की प्राथमिकता विकृत है और पीएम के लिए सुशासन की बजाय चुनाव से प्यार है। पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम कानूनी विकल्प के मुताबिक कदम उठाएंगे। देश तय करे कि क्या पीएम को इस स्तर पर जाना चाहिए या नहीं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी ने रिजल्ट आने से पहले कैसे कर दिया जीत का दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्ण नाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गौरी ने जीत दर्ज कर ली है और अब सबको लेकर यहां पर आपको बता दें कि लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर करारा प्रहार कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने धांधली का आरोप लगाया और वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन की जीत हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अब जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 12 तारीख को यहां पर मतदान होना है और इससे पहले कांग्रेस ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र और उसमें जमकर वादों का पिटारा खोला गया है और महिलाओं यानी कि आधी आबादी को साधा गया है और आपको बता दें कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया है यहां पर हर महीने कांग्रेस पार्टी ने। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है और इसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपए प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बन रही है कांग्रेस की सरकार? तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में चुनाव से पहले 4 बार के विधायक ने भाजपा को दिया बड़ा झटका और पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और 4 बार के विधायक जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल होने का भी विकल्प खुला रखा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व्यास ने कहा कि मैं बीजेपी में परेशान था और इसीलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने अपने लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। मैं सिद्धपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और इस्तीफे के पत्र में जय नारायण व्यास ने निजी कारणों को वजह बताया है।
कांग्रेस के एक नेता ने माना है कि ये जय नारायण व्यास की पार्टी लीडरशिप से बात चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में संभाली निकाय चुनाव की कमान, कांग्रेसियों को दी अहम जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 की घोषणा नवंबर में किसी भी दिन हो सकती है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बाकी दल नगर निकाय चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल इसको मान रहे हैं और तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता की चाबी यूपी ही मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसीलिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी नगर निकाय चुनाव की बागडोर खुद संभाल ली है और प्रियंका गांधी ने सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों को अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी दी है और इन नेताओं से सामाजिक जातीय समीकरण के साथ ही सार्वजन की भागीदारी का संदेश देने को जिम्मा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट ने संघ की रैली पर लगाई शर्तें, आरएसएस ने कार्यक्रम ही कर दिया रद्द और आदेश को अब आरएसएस देगी चुनौती। जी हां दोस्तों, आरएसएस को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को तमिलनाडु में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से कार्यक्रम के लिए शर्तें लगाए जाने के बाद संघ ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर होने वाले रूट मार्च और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और साथ ही इस फैसले को चुनौती देने की बात भी कही है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में आरएसएस के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ संघ के कार्यक्रमों की अनुमति दी थी, जबकि आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी और बिहार में सियासी हलचल तेज, अचानक लालू यादव से मिलने पहुंच गए अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है और ये हलचल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अचानक दिल्ली दौरे के कारण बढ़ी है। सपा प्रमुख गुरुवार की देर शाम अचानक दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी 7 तारीख को हमीरपुर और ऊना में करेंगी जनसभा को संबोधित और यहां पर 10 नवंबर को सिलाई में करेंगी जनसभा। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने संभाल ली है कमान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार भी तेजी पकड़ने लगा है। 7 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना जिले के कांगड़ा में जनसभा करेंगी और शाम को उनका गगरेट में रोड शो होगा। 10 नवंबर को सुबह सिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत सतौन में प्रियंका गांधी की रैली होगी। दोपहर बाद प्रियंका गांधी शिमला में प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला है और पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 नवंबर को शिमला पहुंचेंगे और यहां पार्टी नेताओं के साथ खड़गे की बैठक प्रस्तावित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जब्त किया गया 24 करोड़ का सोना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा इलेक्शन से पहले ऊना जिला पुलिस ने नियमित जांच के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका, जिसमें से 54.59 किलोग्राम शुद्ध सोने की ईंटों के अलावा 6.7 किलो कीमती धातु बरामद की गई है और आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि जिले के ज्वार और नेहरिया गांव के बीच शुक्रवार देर रात जांच के दौरान एक वाहन को रोका गया, जिसमें 54.59 किलोग्राम शुद्ध सोने की ईंटें और 6.7 किलोग्राम कीमती धातु जब्त की गई है और वाहन को भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद सोना आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंप दिया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि सोना और कीमती धातुओं को हमीरपुर जिले के नादौन कस्बे में एक रिफाइनरी फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार सोना पेरू और तंजानिया देश से नादौन के लिए अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था और पुलिस और आबकारी विभाग की टीम गाड़ी में सोना लाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? विफलता पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को फिर घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े पदों और बीजेपी के हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का उल्लेख करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं के लिए नया अवसर पैदा करने में विफल रही। उन्होंने ये सवाल भी किया कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों देने का जो वादा था उसका क्या हुआ और प्रधानमंत्री मोदी इस पर मौन क्यों हैं।
खड़गे ने रिक्त पदों से जुड़े कुछ आंकड़े साझा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर सत्ता में आए थे। हर साल अच्छे वेतन वाली 2 करोड़ नौकरियों का सृजन करना तो भूल जाइए। भाजपा सरकार विगत 8 वर्षों में केंद्र सरकार में खाली पड़े 10 लाख पदों को भरने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने में विफल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और मोदी सरकार इस मामले पर फेल हो गई है? तो कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल के इस दावे से मचा हंगामा। बीजेपी का ऑफर था कि गुजरात तुम छोड़ दो तो हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे के टाउन हॉल में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने गुजरात चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। दोस्तों, केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के मामले पर कहा कि हमारे पास बीजेपी का ऑफर आया था, इसमें कहा गया था कि तुम गुजरात छोड़ दो तो हम सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा सत्येंद्र जैन पर लगाए गए आरोप को लेकर कहा कि बहुत पहले मनोहर कहानियां आती थी, ऐसे ही ये सब बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। ये सब मोरबी में हुए हादसे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, लेकिन बीजेपी की मनोहर कहानियां कोई नहीं खरीदेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को और 3 महीने जेल में रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे, हम जनता की बात रखते हैं। सत्येंद्र जैन की याचिका के पूरे प्रोसीजर को समझना चाहिए कि 15 सितंबर के आसपास बेल मिलती है, फिर जज बदलो, सबूत नहीं दे पाए तो जज बदलो, इसके बाद 1.5 महीने से जज बदलने की कार्रवाई चल रही है। अब 10 दिन पहले जमानत कार्रवाई शुरू हो पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर को उपचुनाव और 8 को आएंगे इनके भी नतीजे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 5 दिसंबर को इन राज्यों में मतदान होंगे और 8 दिसंबर को इनकी काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि इसी दिन गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है और वो 2019 में यहां से चुनकर संसद पहुंचे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, भारत जोड़ो यात्रा पर रखी अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने मध्य प्रदेश में दाखिल होने जा रही है, जो करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में चलेगी और अब इसी यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मदद मांगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात में उनके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी थे। मध्य प्रदेश में आगामी समय में आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ये मुलाकात हुई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री से बात हुई और ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल कर जाएगी और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से दाखिल होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। और दोस्तों, जबरदस्त भीड़ यहाँ पर राहुल गांधी के पीछे है। जनता का जबरदस्त समर्थन राहुल गांधी को देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं, अब तो भाजपा के नेताओं ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश से नफरत की राजनीति को खत्म करने में सफल हो जाएगी? तो कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जाने से पहले कम से कम 10 लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन